लफ्ज़ होने की हैसियत से मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरा नाम एजाज़ बुखारी ज़रूर है, तो आप एजाज़ मत कहा करें, आप अजाज़ कह देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, चूँकि लफ्ज़ दोस्त हों। तो एक साहब थे जो कोई 50-60 बरस से ऊपर थे, हस्बैंड वाइफ, मैं उनका मुआलिज था लाइफ कोच के तौर पर। तो वो साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और कासिम अली शाह साहब मुझे फरमाते हैं, बुखारी साहब। मैंने कहा मैं एजाज़ बचा रहा था, यहाँ तो बुखारी भी नहीं बचा। और मुझे बड़ा तप चढ़ा। मैंने कहा साहब हुआ क्या? क्या लगा जी होना किसी और फिर तुर गई जे। वो फिर घर छोड़ के चली गई है और मैका ना रहा, वो भाई के घर जाके बैठ जाती है। तो मुझे चूंकि वाकई बुखारी को बखार कहने से बुखार ही आया हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है। और जिस घड़ी मैंने उनसे कहा गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है, मुझे वो फरमाते हैं एक गम मुझे पहले था, एक तूने और लगा दिया। तो क्या हम अपनी रोज़मर्रा में इस तर्ज की उर्दू बोलते हैं? हम नहीं बोलते। लेकिन जब अंग्रेज़ी ज़बान की बारी आती है, चूँकि मैं भी और असद साहब हम लोग अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाते हैं, मेरा इदारा है जहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए हैं फिज़िकली। मैंने 26 किताबें लिखी हैं मेरे अल्लाह के करम से। तो वो साहब जब मेरे पास, यानी हम इस तरह नहीं बोलते। मैं थोड़ी सी, चूँकि मौका मिला है तो मैं यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, तो मैं अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से एक छोटा सा आपके सामने एक रोल प्ले करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। चूँकि शाह साहब खैर बांटने वालों में से हैं, तो मैं उसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे अर्ज़ करूँगा। देखिए साहब, जो अंग्रेज़ी ज़बान है, चूँकि हम लोग सिखा रहे बड़े अरसे से, अंग्रेज़ी ज़बान गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक के हिसाब से हम बोलना चाहते हैं और इसीलिए हम बोल नहीं पाते हैं। अब मैं जो आपके सामने एक रोल प्ले करूंगा, उसमें मैं मिस्टर ए का और मिस्टर बी का रोल प्ले करूंगा। एंड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे साथ ज़रा रहिएगा और फिर मुझे फरमाइएगा कि इसको समझने में आपको किस किस्म की दिक्कत हुई। मैं जब यहाँ पर खड़ा, आवाज़ तो आती रहेगी ना यहाँ से, या मुझे इसके करीब ही ज़्यादा रहना पड़ेगा? करीब ही रहना। चले मैं यूँ हाथ खड़ा कर देता हूँ ए और बी का। ये देखिए, जब मिस्टर ए का मैं रोल प्ले करूंगा तो मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा, और जब मिस्टर बी का रोल प्ले करूंगा तो ये वाला हाथ खड़ा करूंगा। मिस्टर ए, Gowan. Mr. B, yeah, Gowan. Where? Market. Market? Why? To buy something. Something what? Some food items. Food? For whom? Obviously family. Family? Got married? Yeah, got married. Great, congratulations. Thank you. Bye. Yeah, bye, see you. Maybe. अब देखिए, दो लोगों में गुफ्तगू तमाम हुई और एक लम्हे को भी मैंने ना जुमला बोला ना कोई मुश्किल लफ्ज़ बोला। हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो साहब टुकड़ों में, मेरी इसके ऊपर 6 किताबें हैं चंक्स के नाम से। हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो बात हम टुकड़ों में करते हैं। मसलन साथ बैठे बैठे हम साथ वाले से कहते हैं चलना है, फिर वो कहते रुकना, फिर कहते कितनी देर, कहते 2 मिनट, कहते वेख लै फिर, है जी। अब दोनों में गुफ्तगू तमाम हुई और लम्हा भर को भी गैप नहीं आया है। तो साहब, इस गुफ्तगू का बुनियादी मकसद यह है कि हम एक दूसरे का खला पुर करते हैं। हम एक दूसरे का क्या करते हैं? खला पुर करते हैं, और उसी से गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाती है। कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि खुदारा, ये मेरे जितने भी बड़े दोस्त यहाँ बैठे हैं, जिनसे कुछ से तो मेरी आज ही मुलाकात हुई, असद साहब के साथ हमारी फ़ोन पर तो बात रहती है, असद तो मेरी जान है, इसके साथ तो किबला कासिम अली शाह साहब, तो हम तो ज़ाहिर आपके ज़ेर असर हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँगा, खुदारा लफ्ज़ों का ख्याल रखिए। आज हमने जिन लोगों को सुना वो लफ्ज़ दोस्त थे, वो लफ्ज़ की हुर्मत का ध्यान रखते थे, और हम वैसे नहीं बन पाए। हमें कोशिश करनी चाहिए। अब जिस भी ज़बान को मैं बुनियादी तौर पर सराइकी ज़बान बोलने वाला हूँ, मेरी ज़बान सराइकी है। तो मुझे लोग कहते हैं सराइकी बड़ी मीठी ज़बान है। मैं उनसे कहता हूँ हर माँ बोली मीठी होती है, चूँकि वो माँ की बोली होती है।
बात पहुंच रही है ना? वो कैसे हो सकता है वो कड़वी है? तो आप और हमने अपनी ज़बान का भरम रखना है, वो सिर्फ इसी तौर पर हम रख सकते हैं जब आप इसे मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखेंगे। और मैं अपने आप को शायद वाहिद पाकिस्तानी समझता हूँ जिसने फिंग्लिश और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया था कि वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश। मेरा बल्कि एमफिल का थीसिस भी मैंने इसी पे लिखा था कि आपको ये थोड़ा करवा दूँ अगर आप साथ वाले की तरफ मुंह करके एक दफ़ा कह दें पीपल एंड फुप्पो, फुप्पो एंड पीपल, कहिए पीपल एंड फुप्पो, फुप्पो एंड पीपल। आप देखिए जितना मुंह फुप्पो कहते समय टेढ़ा होता है उतना पीपल कहते वक्त नहीं होता। और हम कहते हैं मैं मुंह टेढ़ा करूं, मैं फीबो ऐसे बोलूं। और फिर ये लोगों को जब हम कहते हैं कि ठी अंग्रेज बोलता है तो ये कहते हैं मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया। हम कहते भाई ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवा लेना था ना, क्योंकि तुम्हारी जबान तो तुम्हें नहीं रोक रही। अब साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए गवाह रहना, कहिए साथ वाले की तरफ गवाह रहना, मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।